तो हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या, आप सबकी होने वाली चहेती लड़की। और आज मैं लेकर आई हूं एक और नई वीडियो जो कि होने वाली है मेरे मेकअप से रिलेटेड। मतलब मैं ऐसे बैठी थी तो मैं रील शूट करने वाली थी, तो मैं मेकअप करने वाली थी आज। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मेकअप करें। उससे पहले मेरी लिप्स इतने ड्राई हो रखे थे, मतलब ये इतने ज़्यादा मेरे फट रहे थे, तो इनके लिए भी कुछ जुगाड़ करूँगी। जुगाड़ क्या, मतलब ऑफ कोर्स लिप बाम लगाऊंगी। तो यहाँ मैं लिप बाम लगा रही हूँ फ़िलहाल तो, क्योंकि लिप्स इतने ज़्यादा ड्राई हो रखे हैं, लाइक छिद से रहे हैं। तो यहाँ मैं अब अपना मेकअप पूरा चालू कर चुकी हूँ और सबसे पहले मैं लगाने जा रही हूँ फेस सेरम। ये राइस वाटर का फेस सेरम है और ये काफ़ी बहुत अच्छा है, काफ़ी क्या बहुत अच्छा है। ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छा सूट करता है। तो इसको लगाने के बाद ही मैं आगे अपना मेकअप करूँगी। और मेकअप इन द सेंस मुझे मेकअप कुछ ऐसा वैसा खास करना नहीं आता है, बस मैं कर रही हूँ। मैंने सोचा मैं दिखा दूँ कि ओके मैं भी ऐसा मिनिमल सा मेकअप करती हूँ। तो यहाँ मेरा राइस वाटर फेस सीरम लग चुका है और अब मैं लगाने जा रही हूँ जॉनसन बेबी मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मुझे कोई और मॉइस्चराइज़र सूट ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों। तो मैं शुरू से ही यही लगाती हुई आ रही हूँ। और मैं फ़ेस वॉश भी जॉनसन बेबी वाले साबुन से ही करती हूँ, क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छा सूट करता है, मेरी स्किन को अच्छा रखता है। लाइक मुझे पिंपल्स एक्ने वगैरह नहीं होते, बट यहीं कहीं मैं और दूसरा फेस वॉश या फेस सोप, एक तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, तो मतलब फेस सोप अगर मैं यूज़ करती हूँ अलग कोई, या फिर कोई ऐसा रैंडम फेस वॉश यूज़ कर लेती हूँ, तो उससे मेरे एक्ने और पिंपल वगैरह यही सब हो जाता है। तो इस वजह से मैंने ये जॉनसन बेबी मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। देन अब मैं लगाने जा रही हूँ ये सीरम कम प्राइमर टाइप कुछ था। मैं इसको एज अ प्राइमरी यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका टेक्स्चर भी प्राइमरी जैसा है, तो इस वजह से मैं इसको एज अ प्राइमरी यूज़ करती हूँ। बट ये मेरा मैक का है, आई थिंक ये मैंने किसी ऐसे रैंडम पेज से मंगाया था। तो उन्होंने मे बी पता नहीं कुछ मुझे इसमें थोड़ा गड़बड़ लगा था, बट स्टिल मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ठीक है, मतलब फेस पे लगना चाहिए चीज़। ठीक है, अब तुमने पैसा दिया है तो ठीक है, इससे कोई हार्म नहीं पहुँचा वैसे तो मुझे अभी तक, तो मैं लगा लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ। इसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ ये कलर करेक्टर, क्योंकि मेरे ऑलरेडी इतने डार्क सर्कल्स हो रखे, इतने गंदे वाले डार्क सर्कल्स। हाँ भाई, मैं चलाती हूँ रात में फ़ोन, तुम लोग मत चलाया करो, वरना तुम्हारे भी मेरी तरह ऐसे हो जाएंगे। ये अलग से ही इतना गंदा लुक दे देते हैं ना, तुम्हारा पूरा फेस अच्छा लगता है, अजीब अच्छा दिखता है, और तुम्हारे ये डार्क सर्कल्स अलग से ही चमकते हैं ना, इतना अंदर से इतना इनसिक्योर फील होता है कि छी यार कितने गंदे लग रहे हैं। बट ये तो बात की बात हो गई, फ़िलहाल मैं वही लगा ले रही और इससे ही कवर अप कर ले रही। देन मैं लगा रही हूँ ये कंसीलर, जो कि मेरा एक शेड डार्कर है, क्योंकि वो थोड़ा उसको अच्छे से कवर अप कर लेता है करेक्टर को। तो मैंने ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज़ किया था बाय द वे, और मैं रेडनेस वाली जगह पे ग्रीन करती हूँ। ऑफ कोर्स यही, अब मैं कोई रूल वूल से नहीं चलती वैसे, ये तो बस मुझे जो लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे ऊपर सूट कर रही है या ये चीज़ मेरे ऊपर अच्छा दिखा रही है, तो मैं वही लगा लेती हूँ, मेरा कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने करेक्टर से उसको फिलअप कर लिया, और जहाँ मुझे थोड़ा लगा कि हाँ थोड़ा मेरा काला काला सा एरिया, काला क्या मतलब जो गंदा सा दिखा रहा था, तो उस जगह पे भी मैंने लगा लिया। एंड देन मैं इसके बाद, क्योंकि मैं हाथों का ही यूज़ करती हूँ, ब्लेंडर वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती। इवन आई शेडो भी मैं हाथों से ही लगाती हूँ, मेरे पास ब्रशेज़ है, बट मुझे हाथों से लगाने में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ठीक लगता है, मतलब मुझे लगता है कि मेरे हाथों से मैं ज़्यादा अच्छे से लगा लेती हूँ। बट मैं अब ब्लेंडर का यूज़ करने लगी थी। एंड देन इसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ ये कंसीलर कम फाउंडेशन। ये कंसीलर है बेसिकली, और ये मैंने आज से काफ़ी टाइम पहले ये मैंने बाई किया था, और इतना अच्छा है ना, लाइक मेरी स्किन पे इतना प्यारा मतलब ब्लेंड हो जाता है। प्लस उसका मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कुछ मेकअप किया, ये इतना अच्छा कंसीलर मुझे लगता है, और ये मेरी स्किन पे सूट भी करता है। लाइक कुछ फाउंडेशन जो मैं लगाती हूँ ना, इवन वो कंपनीज़ के भी होते हैं ना, तो भी मैं लगाती हूँ ना, तो मेरे एक्ने वगैरह आ जाते हैं। बट ये वाला फाउंडेशन, ये फाउंडेशन नहीं है, बेसिकली कंसीलर है, बट मैं एज अ फाउंडेशन इसको यूज़ करती हूँ। पूरे फेस पे मैं इसको एज अ फाउंडेशन लगाती हूँ। लाइक बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है, और तो और
ये स्किन को ऐसा भी नहीं दिखाता कि काला कर देता। कुछ कुछ फाउंडेशंस होते हैं ना जो काला सा दिखा देते हैं, एकदम ब्लैक पड़ जाता है पूरा मेकअप। ये बिल्कुल वैसा नहीं। जिस आप इसको जैसा मतलब आप क्या, मैं इसको जैसा लगाती हूँ ये वैसा ही रहता है। और ये इतना सही है ना कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक, लाइक 5 से 6 7 8 घंटों तक तो आप आराम से लगा लेते हो। वैसे मेरा 8 घंटे से कभी ज़्यादा मेकअप मेरे चेहरे पे रहा नहीं है, चाहे कितनी भी वैसी शादी हो। मैं 8 घंटे, लाइक हाँ रहा है, 8 घंटे तक रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी रहा नहीं है। तब तक तो ये एकदम बढ़िया काम करता है। अच्छा खासा फिनिशिंग देती है, मतलब फिनिशिंग देती है, सॉरी वही जो भी है। तो मैंने अभी अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया यार लग रहा है ना फेस पे भी। एंड देन मैं फिर से कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ अपने डार्क सर्कल्स को और थोड़ा कवर अप करने के लिए, और कुछ जो ब्लैक एरिया है उसको भी थोड़ा सा कवर अप करने के लिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। सो वैसे पता है, मैं पहले जब करती थी मेकअप तो मैं कभी भी कंसीलर वगैरह फाउंडेशन यूज़ नहीं करती थी। मैं जस्ट एक क्रीम उठाती थी, ऊपर से जो हमारा पॉन्ड्स वाला पाउडर वगैरह आता था मैं वो लगा लेती थी। लाइक उससे ही मेरा चेहरा ठीक ठीक लगने लगता था। मुझे वही लगता था कि ओ माय गॉड ये मैंने कितना मेकअप कर लिया। और सिर्फ आईलाइनर लगा, मुझे छोटे पे आईलाइनर लगाने का बहुत शौक था, लेकिन अब मैं आईलाइनर बहुत अवॉइड करती हूँ। बहुत पता नहीं क्यों मुझे लाइनर अब उतना पसंद नहीं आता। हालांकि मेरी आँखों पे अच्छा लगता है आईलाइनर, बट स्टिल मैं आईलाइनर को थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे अब थोड़ा कम पसंद आता है। हालांकि मेरी आँखों पे सूट करता है और अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है अच्छा नहीं लगता हो, बहुत ख़राब लगता हो या आँखें काली हो जाती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैं लगाती ही नहीं हूँ। मुझे मस्कारा और काजल, दैट्स इट। मुझे मेरी आँखों में ये 2 चीज़ें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इनके बिना मेरा मेकअप नहीं कंप्लीट होता है। और दूसरी चीज़, इनको लगा लेती तो भी मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाता, भले ही मैं कुछ भी ना लगाऊं। जस्ट एक मस्कारा, काजल, लिपस्टिक, दैट्स इट। एंड देन अभी मैंने आई मेकअप अपना चालू कर दिया है। तो मेरे पास ये पैलेट है 2 साल पुरानी। मैं कभी भी मेकअप ख़त्म नहीं कर पाती यार, मैं इतना कम मेकअप करती हूँ ना। मेरे 2 ढाई साल से, लाइक 3 साल से मेरे प्रोडक्ट्स रखे हैं, मैं उनका यूज़ ही नहीं कर रही हूँ, वो एक्सपायर हो जा रहे हैं। एक जो मैंने टेंट लिया था रिसेंट में, मैंने एक टेंट परचेज़ किया था यार, वो भी एक्सपायर हो गया, मैं उसको भी यूज़ नहीं कर पाई। क्योंकि हमारे इधर बहुत रेयर पार्टीज़ वगैरह में मेकअप होता है। पार्टीज़ में भी इन द सेंस बहुत, कोई हमारे क्लोज वन की पार्टी होती है ना, जब हम मेकअप करते हैं, और जब भी इतना लाइट मेकअप करते हैं ना जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। मतलब कोई कह नहीं सकता है कि हाँ हमने बहुत ज़्यादा कुछ ओवर मेकअप किया है, नथिंग लाइक दैट। तो फ़िलहाल मैं लगा रही थी, सबसे पहले मैंने लगाया था ब्राउन कलर का आई शेडो, एंड देन मैं उस पर थोड़ा ग्लिटरी दूँगी। और मुझे थोड़ा ना आज स्मोकी आइज़ चाहिए। वैसे मैं हमेशा स्मोकी आइज़ करती, मेरी स्मोकी आइज़ की ऐसी तैसी हो जाती क्योंकि मुझे स्मोकी आई करना नहीं आता है। बट स्टिल मैं हमेशा कोशिश करती कि मेरी आज स्मोकी आइज़ हो जाए, आज हो जाए, आज हो जाए। अब देखती हूँ कि आज होंगी कि नहीं। वैसे मेरी हो गई थी, आप वीडियो में देखना आगे मेरी स्मोकी आइज़, नॉट दैट मच स्मोकी बट हाँ लिटिल बिट टाइप वाली हो गई थी। मुझे अच्छा लगा था जो भी मैंने वो अपनी आँखों में तंत्र विद्या चलाई, वो मुझे बढ़िया लगी थी अभी। और अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फिनिशिंग दे रही हूँ अपनी आइज़ को। लाइक मुझे इनर कॉर्नर में थोड़ा शिमर्स और शाइनिंग वाला चाहिए था, तो मैंने वो अप्लाई किया। देन मैंने अंडर आई में थोड़ा ब्राउन शेड लगाया क्योंकि मुझे वो प्रॉपर फिनिशिंग चाहिए थी स्मोकी आइज़ के लिए। तो मैं उसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। एंड देन मैंने ये काजल उठा लिया और मैं काजल अब लगाऊंगी अपनी आइज़ के ऊपर फॉर अ स्मोकी टच, क्योंकि मुझे ऑफकोर्स स्मोकी आइज़ करनी थी। तो स्मोकी के लिए थोड़ा बहुत तो काजल, थोड़ा क्या प्रॉपर काजल ही अप्लाई। लोग आईलाइनर और आई शेडो से भी कर लेते हैं, बट मैं काजल से ही कर पाऊँगी भाई, क्योंकि मैं इतनी प्रो नहीं हूँ मेकअप में। मैं फिर बोल रही, मैं कोई भी मेकअप मैं नहीं जानती, मुझे पता नहीं क्या प्रोसेस, जो मुझे बेसिक है वो थोड़ा बहुत आता है, दैट्स इट। और वही मैं अपने थोपड़े पे लगा लेती हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कोई प्रो टेक्निक्स, हैक्स कुछ भी नहीं आता है मेकअप से रिलेटेड। हाँ हैक्स मैं देखती रहती हूँ ऐसे कि ओके ये करने से ये हो जाए, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया। बट मैं बहुत जल्द मैं ये भी ट्राई करने वाली हूँ कि एक्चुअल में वर्क करते भी है कि नहीं, कि बस लोग हमें बुद्धू बना रहे हैं और हम बुद्धू बन भी रहे हैं।
और मैं ना, मुझे होता है ये थोड़ा, मैं खेलती भी रहती हूँ, पता नहीं क्या करती रहती, मतलब मैं अपनी किसी भी चीज़ की बहुत इज्जत नहीं करती, चाहे वो कितनी भी महंगी हो। और इस चीज़ के लिए मुझे घर से इतनी ज़्यादा डांट पड़ती है, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। मैं फिर भी अपनी चीज़ों की केयर नहीं करती, और फिर चीज़ें मुझे मेरी औकात दिखा देती कि तू इसी लायक है मेरी। फिर मेरे मन का मेकअप नहीं होता ना, फिर जब मैं उनकी इज़्ज़त नहीं करती, फिर वो मुझे अपना यूज़ नहीं करने देती है सही से, समझ रहे हो। तो यहाँ देखो यार, मैं अपने स्मोकी आई करने की पूरी कोशिश में हूँ कि प्लीज़ बन जाए, प्लीज़ बन जाए, और जैसा मैं चाह रही वैसे ही बन जाए। इतना वैसे पहले मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी, ट्यूटोरियल्स देखती थी कि स्मोकी आइज़ कैसे ही कैसे ही करें, मतलब कुछ भी बताओ मुझे, लेकिन करें कैसे जो मैं कर सकूँ यहाँ पर भी। लेकिन इस बार मैंने यहाँ पर एक बार भी नहीं देखा एक भी ट्यूटोरियल, जस्ट ऐसी रैंडमली मेरे दिमाग में आ गया वीडियो बनाते बनाते कि ओके चलो स्मोकी करती हूँ, क्योंकि मेरा ड्रेस भी ब्लैक था तो मुझे थोड़ा वो चाहिए था। एंड ये भी नहीं कि एक बार में ये बनी है, ठीक है, इसको भी मैंने कम से कम 4-5 बार मिटाया है और 4-5 बार लगाया है, क्योंकि जो मैं एक विंग निकाल ली थी, वो फिनिशिंग वाली विंग नहीं निकल रही थी, तो मैंने विंग फिर छोड़ ही दी और मैंने जस्ट ऐसी आँखों तक ही रखा उसको। एंड देन मैं लगा रही हूँ ये फाउंडेशन, सॉरी, कॉम्पैक्ट पाउडर। मुझे थोड़ा रहता है, पता है, जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना, मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर इतना अच्छा लगता है। मेरी थोड़ी, जबकि मेरी चिक्स पे थोड़ी ड्राई स्किन है और मतलब मेरी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, तो उसके हिसाब से मुझे शायद थोड़ा कम ही फाउंडेशन बाबा, इसको मैं बार बार फाउंडेशन बोल देती हूँ, कॉम्पैक्ट पाउडर मुझे कम ही लगाना चाहिए, बट मैं भर भर के और लगाती हूँ। और जिस टाइम मैं ये मेकअप कर रही थी ना, उस वक्त मेरी स्किन इतनी अजीब सी हो रखी थी, मुझे तो लगा कि मुझे इस बार तो फाउंडेशन लगाना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल मैंने लगा लिया, क्योंकि मुझे पसंद है लगाना। मैं कह नहीं रही, मैं जस्ट करती जाती हूँ, मुझे प्रोसेस रूल से कुछ मतलब नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं फेस पे लगा रही हूँ। मुझे जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही मैं नहीं लगाऊंगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब बस ये है कि एक रूल मेरा हमेशा रहता है कि लिपस्टिक तो भाई लगानी होती है हमें, बट मैं कभी कभी लिपस्टिक भी नहीं लगाती, ग्लॉस लगा के ख़त्म कर देती हूँ या लिप बाम लगा के ख़त्म कर देती हूँ, इतना स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। देन मैं यहाँ लगा रही हूँ ब्लश, और ब्लश भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं थोड़ा पिंकिश टोन रख रही हूँ। ऑफ कोर्स मेरे पास, मैं ज़्यादा डार्कर, मुझे बहुत ज़्यादा टमाटरी गाल भी नहीं पसंद है और मुझे बिल्कुल लाइट गाल भी नहीं पसंद, मुझे मीडियम पसंद है कि ठीक है इतना ब्लश होना चाहिए अपने चेहरे पे जो थोड़ा लगे भी कि हाँ हमने ब्लश अप्लाई कर रखा है, भर भर के, नॉट भर भर के, बट हाँ एक जो उसका होना चाहिए उतना। यार एक तो मुझे शब्द नहीं आते हैं कभी कभी, होना चाहिए क्या होना चाहिए, कुछ भी मतलब हो जाता है। चलो मेरी वोकेबलरी को साइड रखते हैं। तो यहाँ मैं, और मुझे ब्लश भी ना ऐसे डब्लू शेप में लगाना पसंद है, मतलब कुछ लोग होते हैं जो चिक्स पे लगाते हैं, फिर चिक्स पे लगाते हैं, फिर नोज़ पे लगाते हैं, सिर्फ ऐसा अलग अलग है पार्ट करके, बट मैं प्रॉपर ऐसा डब्लू ले जाती हूँ। और मुझे जो गैप होता है ना छोटा सा चिक्स और नोज़ के बीच में, मुझे उधर भी ब्लश चाहिए होता है, क्योंकि मुझे डब्लू शेप ही पसंद है लगाने में ब्लश। ऑफ कोर्स फिर मैं हाइलाइटर लगा रही, ये हाइलाइटर मेरा थोड़ा कम अच्छा है, तो ये ब्रश से अच्छे से अप्लाई नहीं होता है, तो मुझे इसके लिए हाथों का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ मैं हाथों का यूज़ करके अपना हाइलाइटर लगा रही। वैसे हाइलाइटर भी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, पार्ट है मेकअप का, जिसके बिना मुझे मेकअप अधूरा लगता है। कुछ चीज़ें जैसे हाइलाइटर, ब्लश और मस्कारा एंड काजल, ये मेरे कुछ फेवरेट चीज़ें, मोस्ट फेवरेट चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए। मैं फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, मुझे चलेगा, हाइलाइटर भी एक बार को मैं साइड कर दूँगी, बट ब्लश तो भाई चाहिए, उसके बिना तो लड़कियों का मेकअप ही अधूरा है। जब तक वो थोड़े टमाटरी लाल गाल नहीं हो जाते मज़ा नहीं आता है। अभी देन मैं लगा रही हुई लिपस्टिक, और लिपस्टिक में मैं 4 प्रकार की लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ ना, 4 प्रकार की, हाँ 3 शेड्स यूज़ करने वाली हूँ। है वो थोड़ा 2 ब्राउन है, एक डार्क ब्राउन, एक लाइट ब्राउन और एक थोड़ा पिंकिश, प्रॉपर पिंकिश ही है मतलब। और लिप लाइनर कलर भी ब्राउन ही है ऑफ कोर्स। तो
पहले लिप लाइनर लगे, मैं इससे पहले कभी भी लिप लाइनर नहीं लगाती थी। मैं रिसेंट अभी कुछ 2-4 महीनों से लिप लाइनर यूज़ करने लगी। उससे पहले मैं जस्ट ऐसे ही लिपस्टिक घिटती थी और निकल पड़ती थी जहाँ मुझे जाना होता था। बट अब मैं थोड़ा प्रॉपर थोड़ा बहुत रूल फॉलो कर लेती हूँ कभी कभी, कभी कभी। ये मैं तुम्हारे चक्कर में लगा रही ना, मैं लिप लाइनर को ही कभी कभी तो लिपस्टिक बना लेती हूँ, या कभी कभी लिप लाइनर लगाती नहीं, जस्ट डायरेक्ट लिपस्टिक ही अप्लाई कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल मैं लिप लाइनर लगा रही हूँ और इसके बाद मैं लगाऊंगी अपना डार्क ब्राउन शेड। और मैं डार्क ब्राउन शेड लगाने के बाद मैं थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड लगाऊंगी, क्योंकि उसका एक कलर ही अलग आता है, मतलब बहुत प्यारा सा कलर देता है। मुझे ये पर्सनली ये लिपस्टिक बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। लाइक इसको मैं डेली यूज़ करती हूँ अपने कहीं भी मुझे आना जाना हो थोड़ा बहुत, क्योंकि इसका कलर ही मुझे इतना प्यारा लगता है ना। वो मुझे न्यूड शेड ज़्यादा पसंद है लिपस्टिक में। मुझे ऐसा बहुत चटक मटक वाले कलर नहीं पसंद है लिपस्टिक में। मैं ज़्यादातर ब्राउनी कलर लगाती हूँ, मेरे फेस पे अच्छा लगता है इस वजह से। और कभी कभी पिंक लगा लेती हूँ। इसके अलावा मैं कभी कलर पे जाती ही नहीं, मतलब मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि अगर मेरे पास ब्राउन कलर है तो मैं उसी के 4 तरीके के और ब्राउन ले लूँगी। कोई नई चीज़ मुझे ट्राई ही नहीं करनी होती है, मैं पुरानी पे ही गिरी रहती हूँ। तो यहाँ मैंने सेकंड लेयर भी अपनी लगा ली लाइट ब्राउन शेड की। अब मैं पिंक लगा रही हूँ। अब तुम देखना थोड़ी देर में कि ये कितना प्यारा कलर निकल के आएगा थोड़ी देर में। और ये लिपस्टिक ऐसी है, कोई भी जस्ट ऐसे ही मैंने किसी एक शॉप से ले ली थी रैंडमली, बट इसका कलर बहुत प्यारा है और इसका पिगमेंटेशन भी इतना अच्छा है। लाइक तुम थोड़ा सा भी अप्लाई करोगे ना, तुम्हारे पूरे लिप्स में अच्छे से कतई क्रेज़ी लुक दे देगा तुमको, एकदम फर्स्ट क्लास। और यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अब देख सकते हो तुम लोग मेरा पूरा फुल लुक कि कैसा आया। तो प्लीज़ तुम लोग कमेंट्स में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये था मेरा आज का आउटफिट। मुझे इसी में रील देख रहे हो मेरी बुकेली, छोड़ो इसको। खैर मैं इसी में आज रील शूट करने वाली हूँ। जो लोग मुझे इंस्टा पे नहीं जानते हैं, मैं अपनी आईडी टैग कर दूँगी, आप लोग जाइए और मेरी रील्स देखिए जो मैंने इस आउटफिट में बनाई हैं। अभी मैं पोस्ट कर दूँगी 1-2 दिन में, या जब तक ये वीडियो पोस्ट करूँगी तब तक तो वो पोस्ट हो चुकी होंगी ऑफ कोर्स। तो तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में, वो भी देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, बढ़िया सा प्यार दिखाओ अपना। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।